चलिए जानते हैं बिहार के 38 जिलों की 50 महत्वपूर्ण खबरें केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरीके का महत्वपूर्ण और तेज खबरें खोजकर आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सीएम सम्राट चौधरी का बयान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के शिक्षकों को सख्त हिदायत दी है कि पास के ब्लॉक या पंचायत में मनचाहा ट्रांसफर ले, लेकिन पढ़ाने में कोई बहाना नहीं चलेगा। 5 लाख करोड़ का निवेश लक्ष्य। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि 20 नवंबर 2026 तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश जमीन पर उतारा जाएगा। 30 दिनों में उद्योग क्लियरेंस। बिहार सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 30 दिनों के भीतर मंजूरी की समय सीमा तय की है। ऐसा न होने पर डीम्ड क्लियरेंस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। कोर्ट ने बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की पुनर्नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। पवन सिंह बने एमएलसी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बिहार विधान परिषद एमएलसी सदस्य बनते ही राजनीतिक हलकों में उनकी नई शक्तियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। 14 बीएएस अधिकारियों का प्रमोशन। बिहार प्रशासनिक सेवा बीएएस के 14 अधिकारियों को प्रमोट कर आईएएस कैडर में शामिल किया गया है। मोतिहारी में राजद का धरना। आज 17 जून को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। तेजस्वी यादव का सवाल। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार से पूछा है कि पेंशन भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि कंटेंजेंसी फंड का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। मंत्रियों की अफसरों को चेतावनी। बांका पहुंचे राज्य के मंत्रियों ने अधिकारियों को कड़े लहजे में कहा है कि 30 दिनों के भीतर जन समस्याओं को दूर करें, वरना कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार राज्यसभा में। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन और उनके नए राजनीतिक रोल पर चर्चा जारी है। सहयोग त्रिवेणी हेल्पलाइन। सीएम सम्राट चौधरी द्वारा शुरू की गई पंचायत स्तरीय 3 टियर शिकायत निवारण हेल्पलाइन पर शिकायतों की मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट। राज्य के 10 जिलों में हरित क्षेत्र और चौड़ी सड़कों के साथ व्यवस्थित सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के काम की समीक्षा की गई। पुलिस दीदी योजना। छात्राओं की सुरक्षा और उनसे तालमेल बढ़ाने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों को स्कूटर देकर शैक्षणिक संस्थानों के बाहर गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। बिहार एआई समिट। पटना में आयोजित 2 दिवसीय बिहार एआई समिट 2026 के फैसलों को लागू करने के लिए तकनीकी विभाग ने रूपरेखा तैयार की। जमाबंदी के नाम पर घूस। बेतिया अंचल कार्यालय में विजिलेंस की टीम ने एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। नीट अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ऐलान। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि 21 जून 2026 को नीट परीक्षा के दिन परीक्षार्थी सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। नीट केंद्रों पर पानी की व्यवस्था। सरकार ने जिला प्रशासनों को परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के लिए मुफ्त पेयजल की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा स्पेशल ट्रेनें। बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे आज 17 जून को विभिन्न स्थानों से कई विशेष ट्रेनें चला रहा है, जो पाटलिपुत्र जंक्शन पहुंचेंगी। पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्र हंगामा। कांस्टेबल परीक्षा के दौरान कुप्रबंधन और ट्रेन देरी के कारण छूटी परीक्षा को लेकर छात्रों द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज की जांच। पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुए पथराव को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की प्रशासनिक जांच शुरू हो गई है।
पटना में स्कूल बंद। भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए पटना के कक्षा 5 तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को 20 जून तक बंद रखने का आदेश प्रभावी है। कक्षा 6 से 8 के लिए बदला समय। पटना जिला प्रशासन के आदेशानुसार कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल केवल सुबह 10:30 बजे तक ही संचालित किए जा रहे हैं। खान सर पर मुकदमा। पटना कोचिंग सेंटर पर हमले और हवाई फायरिंग के मामले में चर्चित शिक्षक खान सर के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया है। अंगरक्षकों की जमानत खारिज। पटना कोर्ट ने खान सर के संस्थान से जुड़े उन 2 सुरक्षा गार्डों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है, जिन्हें हवाई फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। खान सर पर विपक्षी हमला। सहरसा में पूर्व मंत्रियों और राजनेताओं ने खान सर पर तीखा हमला बोलते हुए सीएम सम्राट चौधरी से कोचिंग संस्थानों की जांच की मांग की है। कांग्रेस की पटना महारैली की तैयारी। राहुल गांधी के नेतृत्व में पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के खिलाफ 11 जुलाई को पटना में होने वाली महारैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कटिहार आईटीआई में वसूली का विरोध। कटिहार आईटीआई में परीक्षा फॉर्म फीस 413 रुपए की जगह 3600 रुपए मांगे जाने पर छात्रों ने कॉलेज परिसर में मोर्चा खोल दिया है। बकाया फीस पर छात्रों को राहत। सीएम सम्राट चौधरी ने निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि बकाया फीस के कारण किसी भी छात्र को परीक्षा देने से न रोका जाए। गया में टेक्नोलॉजी सेंटर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और सीएम सम्राट चौधरी द्वारा गया के खिजरसराय देवगांव में 170 करोड़ रुपए के टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा। गया में बनने वाले इस अत्याधुनिक केंद्र से गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और मुंगेर जिलों के लघु उद्योगों को भारी तकनीकी सहायता मिलेगी। पटना में सहयोग शिविर। पटना नगर निगम पीएमसी आज 17 जून से शहर के विभिन्न वार्डों में टैक्स, कचरा प्रबंधन और नागरिक समस्याओं के निपटारे के लिए विशेष शिविर लगा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी। 21 जून को होने वाले योग दिवस को लेकर बिहार के सभी जिलों और ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग सत्र आयोजित करने का खाका तैयार किया गया। गया एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी। केंद्र सरकार ने गया से बेहतर हवाई संपर्क की मांग को घरेलू विमानन कंपनियों एयर इंडिया और इंडिगो के पास विचार के लिए भेजा है।